हेलो फ्रेंड्स, सभी रूल्स को ब्रेक करते हुए आज हम सबसे पहले बात करते हैं हर्ष अंतानी जी की। हर्ष अंतानी हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर फ्रेंड है। जी के 2020 चैनल को पिछले 2 साल से रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और हर्ष अंतानी जी ने एक गुड न्यूज दिया है। क्या? हर्ष अंतानी जी ने गवर्नमेंट जॉब पाली है। उन्होंने लिखा कि उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड में मुझे जॉब मिल गई है। तो हमारी चैनल की ओर से हर्ष अंतानी जी को कांग्रेचुलेशन। और 1 साल पहले भी उन्होंने एक अच्छे गुड न्यूज दिए थे कि जब स्पीपा की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई तब हमने टेलीफोनिक बात की थी हर्ष अंतानी जी से और उन्होंने कहा था कि सर आपकी जी के 2020 चैनल में से तकरीबन 64 क्वेश्चन पेपर में छपे, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि की बात भी हमने की थी। तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप भी हमारी चैनल के साथ जुड़ जाइए, 1-1.5 साल तक के लिए रेगुलर फॉलो करें और बाद में देखिए क्या करिश्मा होता है। आप निश्चित तौर ही गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे और यह हर्ष अंतानी की तरह ही आपके साथ होगा। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर वीडियो को। तो क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहे कामारिता शेरपा कौन है? मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? गीतांजलि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 10 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, कोरोना के इलाज के लिए एक्सोसिडी-24 दवा किस देश ने विकसित की है? कोरोना के इलाज के लिए एक्सोसिडी-24 नामक दवा विकसित की है इजराइल देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल देश। और इस दवा का नाम क्या है? एक्सोसिडी-24। तो देखो 30 रोगियों को एक्सोसिडी-24 दिया गया, सभी रोगी संक्रमण मुक्त हो गए। बहुत ही अच्छी बात है कि 30 रोगियों को यह एक्सोसिडी-24 नामक दवा दी गई, सभी कोविड-19 से संक्रमित थे लेकिन फिर भी ठीक हो गए। और 30 में से 29 रोगी तो केवल 3 से 5 दिन के अंदर ही स्वस्थ हुए। एक्सोसिडी-24 दवा साइटोकाइन स्टॉर्म का मुकाबला करने में कारगर है जो कोरोना से हुई अधिकांश मौतों का कारण माना जा रहा है। कौन सा? यह साइटोकाइन स्टॉर्म या कोविड-19 के कारण सबसे अधिक मौतों का कारण माना जाता है। तो इसे मुकाबला करने में यह दवा है एक्सोसिडी-24 वो कारगर साबित हुई है और इसको विकसित किया गया है इजराइल देश में। तो इजराइल में तेल अवीव के इचिलॉफ मेडिकल सेंटर में विकसित किए जा रहे कोविड संक्रमण के इस नए उपचार ने सफलतापूर्वक पहला चरण पूरा कर लिया है और 30 लोगों पर ट्रायल भी किया गया। और कैसे रिजल्ट आया वो मैंने आपको बताया। तो इससे हल्के से लेकर गंभीर कोरोना संक्रमण से जल्दी उबरने में मदद मिली है, यानी कि कोविड-19 से कोई हल्का बुखार है या तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऐसे गंभीर कोरोना संक्रमित दर्दी भी जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। और जब इसको डेवलप किया है इजराइल ने, तो इजराइल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दोस्तों, पिछले साल जब हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती थी तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था और हमारे देश का सम्मान किया था। और वो क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस देश ने अपने एक शहर की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया? तो टैगोर स्ट्रीट यह एक सड़क का नाम बदलकर कर दिया गया है इजराइल देश में। और तब भी मैंने आपको इजराइल के बारे में बताया था, तो आपको याद है? तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, इजराइल की कैपिटल का नाम क्या है? यरूशलेम। इजराइल की प्रमुख भाषा कौन सी है? इब्रानी यानी कि हिब्रू। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली नई शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू
और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार वर्तमान में संकट में है, क्योंकि कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत इजराइल देश में नहीं है। और यहां पर देख सकते हैं यह इजराइल एक छोटा सा यहूदी कंट्री है। ओके, और इजराइल की करेंसी है इजरायली नई शेकेल, जो इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुर्खियों में रहे कामी रीता शेरपा कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं यह है कामी रीता शेरपा। तकरीबन 25 बार, कितनी बार? 25 बार माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ गए हैं, फतह हासिल की है, और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। कामी रीता शेरपा एक जाने माने पर्वतारोही है और हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्वतारोही कामी रीता शेरपा। किस देश के है? नेपाल देश के है। तो हमारी चैनल की ओर से कामी रीता शेरपा को हार्दिक शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। नेपाल के 52 साल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की है। इमेज में आप देख सकते हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक 24 बार चढ़ने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि सबसे अधिक बार, यानी कि 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी था यह कामी रीता शेरपा के नाम पर, और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कामी रीता शेरपा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि कामी रीता शेरपा ने 24वीं बार इस पर्वत शिखर को कब फतह किया था? तो 24वीं बार 2019 में यह माउंट एवरेस्ट पर गए थे, और 2019 में वह एक महीने में 2 बार इस पर्वत शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहे थे। एक महीने में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गए थे। और कामी रीता शेरपा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कब पहुंचे थे? तो वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मई 1994 में कामी रीता शेरपा पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। क्लियर? ओके। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए कौन सी दवा विकसित की है? तो इजराइल देश की कोविड-19 की जो दवा है उनके बारे में तो हमने बात की। अब डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए कौन सी दवा? तो यह दवा का नाम है 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज। क्या? 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज नामक दवा का एक सफल परीक्षण किया है। काफी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज नामक एक कोविड-19 की दवा विकसित की है डीआरडीओ ने। और यहां आप इमेज में देखिए कि रेड स्पॉट में आप देख रहे हैं यह है कोविड-19 के वायरस। जो भी कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है उनके शरीर में इसी तरह रेड कलर के जो वायरस है, बाद में 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज नामक दवा है वो खिलाई गई, और बाद में आप देख सकते हैं कि रेड स्पॉट काफी कम हो गए हैं। यानी कि मरीज के अंदर जो कोविड-19 का संक्रमण है वो काफी कम हो गया है। तो इस दवा के जरिए काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यह दवा चूर्ण के रूप में एक छोटी थैली में होगा, इसे पानी में घोलकर लेना होगा। यह संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता भी बनाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है यह दवा 2-डिओक्सी डी ग्लूकोज। और इस दवा का विकास किसने किया है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस दवा का विकास डीआरडीओ की प्रयोगशाला जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से इस दवा को विकसित किया है। इस दवा का मुख्य आधार ग्लूकोज है, इसलिए इसका देश में ही आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि इस दवा का मुख्य आधार है ग्लूकोज और इसलिए देश में इस दवा को विकसित करना भी काफी आसान है। इसके क्लिनिकल परीक्षणों के परिणामों में यह देखा गया है कि यह अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और उनकी ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भरता घटाती है। यानी कि हमारे देश में बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, तो इस दवा के इस्तेमाल से ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भरता घटती है।
तो यह दवा विकसित की है डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। डीआरडीओ का पूर्ण स्वरूप द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष बोले तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इमेज में आप देख सकते हैं। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन, अमेरिका ने कहां के रेगिस्तान में एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी? अमेरिकन सरकार ने हाल ही में कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में। बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना से 90,000 घरों को बिजली मिलेगी। कितने घरों को? 90,000 घरों को। और 55 करोड़ डॉलर की यह क्रिम्सन सौर ऊर्जा परियोजना 2000 एकड़ भूमि पर फैली होगी। कितनी भूमि पर? 2000 एकड़ भूमि पर फैली होगी यह कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में। और इसे मंजूरी दी है जो बाइडेन की सरकार ने। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से सार्वजनिक भूमि पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने की घोषणा की है। इनमें से एक है यह सौर ऊर्जा परियोजना जो लगाई जा रही है कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में। यह आपको नहीं भूलना है। ओके, पांचवा क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब एरिना सबालेंका ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एरिना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। इमेज में आप देख सकते हैं यह है एरिना सबालेंका। तो मैड्रिड ओपन टेनिस में एरिना सबालेंका ने किसको हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एशले बार्टी को हराकर यह एरिना सबालेंका ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो यह हमें याद रख लेना है कि एशले बार्टी किस देश की टेनिस प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया की। और वर्तमान में विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला प्लेयर कौन है? तो एशले बार्टी। और एशले बार्टी को हराकर एरिना सबालेंका ने यह मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तो एरिना सबालेंका किस देश की टेनिस खिलाड़ी है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एरिना सबालेंका बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। क्लियर? ओके। छठा क्वेश्चन, हाल ही में महाराजा कृष्ण कौशिक और रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? इमेज में देखिए, यह है महाराजा कृष्ण कौशिक और यह है रविंदर पाल सिंह। दोनों जाने माने हॉकी प्लेयर थे। दोनों का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों हॉकी के जाने माने प्लेयर थे। तो देखो, देश में कोरोना के कारण 2 पूर्व हॉकी खिलाड़ियों महाराजा कृष्ण कौशिक और रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया। एक बार फिर से इमेज में देख लीजिए, महाराजा कृष्ण कौशिक और यह है रविंदर पाल सिंह। ये दोनों 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हमारे भारतीय टीम का हिस्सा थे। तो यह भी याद रख लो कि मॉस्को ओलंपिक में 1980 में हमारे भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उनका हिस्सा रह चुके हैं यह दोनों हॉकी खिलाड़ी। और 66 वर्षीय कौशिक भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच भी रहे। उन्हें अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 60 वर्षीय रविंदर पाल सिंह का लखनऊ में इलाज चल रहा था, लेकिन रिकवर नहीं हो पाया, कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। 7वां क्वेश्चन, पत्तेदार सब्जियां हृदय रोगों से बचाएगी। इस विषय पर किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने संशोधन किया है? पत्तेदार हरी सब्जियां हृदय रोगों से बचाएगी। इस विषय पर तकरीबन 23 सालों से रिसर्च चल रहा था। हाल ही में नतीजा सामने आया कि पत्तेदार सब्जियां हृदय रोगों से बचाएगी। और यह रिसर्च किया है एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी। किस देश में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने
डेनमार्क ने 50,000 से ज्यादा लोगों पर करीब 23 साल तक किए गए एक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि हरी पत्तियां हृदय रोगों से बचाएगी। रोजाना महज 1 कप नाइट्रेट से भरपूर सब्जियों का सेवन करने से हृदय रोगों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी कि प्रतिदिन दोस्तों आपको सिर्फ 1 कप नाइट्रेट से भरपूर हरी सब्जियों का सेवन करना है, तो आप हृदय रोग से बच जाएंगे। और यह निष्कर्ष आया है एडिन कोवन यूनिवर्सिटी की ओर से। और अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता का नाम क्या है? नाम है डॉक्टर कैथरीन बोंडनो। यह प्रमुख शोधकर्ता रहे। और इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कि दुनिया में हृदय रोगों से हर साल करीब कितने लोगों की मौत हो जाती है? पूरे विश्व में एक साल में करीब 1,80,00,000 लोगों की मौत हृदय रोग से हो जाती है। यानी कि यह फैक्ट भी हमें याद रख लेना चाहिए और हमें भी हरी पत्तियों का सेवन करना चाहिए। सही है ना? 8वां क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्रालय और यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 15 करोड़ यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारे भारत देश के वित्त मंत्रालय और यूरोपियन निवेश बैंक द्वारा हाल ही में पुणे शहर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 15 करोड़ यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुणे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता में 15 करोड़ यूरो, भारतीय रुपयों में कहे तो 1,335 करोड़ की दूसरी किस्त देगा। और इस वित्तीय सहायता से पुणे मेट्रो रेल परियोजना आकार लेगी। और इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के राजा रमन और यूरोपियन बैंक के उपाध्यक्ष क्रिस्टियन कैटटेल थॉमसन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमें यह फैक्ट भी याद रख लेना चाहिए कि यूरोपियन बैंक के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? क्रिस्टियन कैटटेल थॉमसन यूरोपियन बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष है। आगे बात करते हैं तो 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समूचे राष्ट्र में 9 मई को निम्न में से किस वीर पुरुष की 481वीं जन्म जयंती मनाई गई? समूचे राष्ट्र में 9 मई को एक प्रतापी राजा महाराणा प्रताप की 481वीं जन्म जयंती मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप। इमेज में आप देख सकते हैं। और आपने महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहां एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहां हुआ था। तो यह बात याद रख लो कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम राजा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम रानी जयवंता बाई। और महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे। यानी कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1 मार्च 1572 को। और महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध के जनक माने जाते हैं। तो यह फैक्ट आपको याद रख लेना है। गुरिल्ला युद्ध के जनक कौन माने जाते हैं? महाराणा प्रताप। और 18 जून 1576 को प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इतिहास के पन्नों पर एक काफी उल्लेखित और प्रशंसनीय, यूं माने तो महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। और अकबर ने मान सिंह को अभियान के लिए भेजा था। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चावन में हुआ था, जो उस समय उनकी कार्यरत राजधानी थी। क्या? चावन उस समय महाराणा प्रताप की कार्यरत राजधानी थी। क्लियर? आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। गीतांजलि को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की एक फेमस कृति जो मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाली। लेकिन हमने रविंद्रनाथ टैगोर को याद क्यों किया? क्योंकि 7 मई 2021 को देश भर में विश्व प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जन्म जयंती मनाई गई। और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कोलकाता में हुआ था, जो कि अब हमारे भारत देश का कोलकाता, पश्चिम बंगाल की कैपिटल।
और बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो वो एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। वह अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे। और इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि गीतांजलि 1913 में, इस गीतांजलि उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के एवं बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला भी उनके द्वारा ही रचित है। यानी कि विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। और श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी उनकी रचनाओं से प्रेरित माना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। यानी कि हमारे पूज्य बापू को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, ये पढ़ो तो। मुझे लगता है कि यह लिखा है अमर सोनार बांग्ला, और इसलिए यह इमेज मैंने आपके सामने रखी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगा दिया? ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशक दवा है जिसका छिड़काव कृषि में खरपतवार को मारने के लिए किया जाता है, और इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है तेलंगाना सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना सरकार। और ग्लाइफोसेट की बात करें तो ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसके जरिए दोस्तों कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है तेलंगाना सरकार ने। ग्लाइफोसेट भोजन और पानी में प्रवेश करता है और मनुष्यों में किडनी रोगों का कारण बनता है। कौन सी दवा? ग्लाइफोसेट। और ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर कारक भी है, और इसी के चलते 2 राज्यों ने बैन लगा दिया है, एक है केरल और दूसरा है यह तेलंगाना। तो ग्लाइफोसेट को पौधे के पत्तों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है, यह जड़ों द्वारा न्यूनतम अवशोषित होता है। केरल ने भी ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो दूसरा ऐसा राज्य बन गया है तेलंगाना जिन्होंने इस ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया हो। 12वां क्वेश्चन, पुलायार समुदाय निम्न में से किस राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख सामाजिक समूहों में से एक है? इमेज में आप देख सकते हैं, यह है पुलायार समुदाय। यह केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख सामाजिक समुदायों में से एक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और यह पुलायार समुदाय सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की सीमा में स्थित पुलायार समुदाय की 2 आदिवासी बस्तियों कट्टुपट्टी और कुजीपट्टी के लोग स्थानीय देवता वीरपट्टन के वार्षिकोत्सव की तैयारी में लग गए हैं। यानी कि वीरपट्टन नामक एक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है पुलायार समुदाय के द्वारा। और पुलायार समुदाय के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो पुलायार समुदाय, जिसे पुलाया या होलिया भी कहा जाता है, वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाने वाले प्रमुख सामाजिक समूहों में से एक है। यहां मैप के जरिए समझ लीजिए कि पुलायार समुदाय केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख सामाजिक समुदायों में से एक है। और पुलायार समुदाय को केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो हमें यह फैक्ट भी याद रख लेना चाहिए। और अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, वनराज भाटिया का हाल ही में निधन हो गया। वो एक जाने माने संगीतकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संगीतकार वनराज भाटिया का निधन हो गया है। भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे विज्ञापन फिल्मों, फीचर फिल्मों, मुख्य धारा की फिल्मों, टेलीविजन शो, डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए संगीत तैयार करते थे वनराज भाटिया। यानी कि वो एक जाने माने संगीतकार थे। और वनराज भाटिया ने टेलीविजन फिल्म तमस में जो रिलीज हुई थी 1988 में, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रचनात्मक और प्रायोगिक संगीत के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार 1989 में दिया गया। और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान
बोले तो पद्मश्री से 2012 में वनराज भाटिया को सम्मानित किया गया था। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना के किस भारतीय अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक हमारे भारतीय अधिकारी जिसका नाम था युवराज सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, युवराज सिंह। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है म्यू जोशी, नीलोफर मीर, FA कुरैशी ने लिखा है कि प्लीज सर अप्रैल की PDF फाइल प्रोवाइड करें। तो FA कुरैशी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आज ही अप्रैल मंथ की PDF फाइल मिल जाएगी, हम पूरा ट्राई करते हैं। ओके, हिरल ठाकुर, आपने लिखा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गुरु। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बीच में क्वेश्चन पूछा था, जब हमने सैटर्न की बात की थी, तो सैटर्न से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गुरु। और सोलंकी शैलेश और प्रतिमा जुरी दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनमें से कुछ फ्रेंड की नाम लेना चाहूंगा, तो वो है हैरी आसोडिया फ्रॉम गुजरात जूनागढ़ से। सेनवा संजय, बिल्कुल सही आंसर, डिटेल में बताया है, बहुत बढ़िया। राधेश्याम सोलंकी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। और कीर्तन प्रजापति ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो हर्ष अंतानी की बात हमने शुरू में ही की। उन्होंने लिखा कि सर आई गेट जॉब इन UGVCL, यानी कि उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड में हर्ष अंतानी जी ने जॉब पाली है। तो हमारी चैनल की ओर से कांग्रेचुलेशन हर्ष अंतानी। और उन्होंने लिखा है कि थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्ट एंड ऑथेंटिक टीचिंग, यानी कि हम हमेशा ऑथेंटिक टीचिंग कराते हैं, इसके लिए भी हमें कांग्रेचुलेशन कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप आगे बढ़ते रहो। पूजाबा झाला जाडेजा, आपका आंसर बिल्कुल सही। और उन्होंने हैप्पी मदर्स डे भी लिखा, आपको भी हैप्पी मदर्स डे कल ही था। और परेश लादवा, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, दुनिया भर में मातृ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। पूजाबा झाला जाडेजा ने भी आंसर लिख दिया है, तो चलिए बताइए दुनिया भर में मातृ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।